हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, सब ठीक है। चलिए, आज हम लोग एक नया चीज सीखने वाले हैं। सीखने वाले तो नया नहीं है क्योंकि आप लोगों को पहले पता है ना। रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे रिवीजन? तो आप लोगों को सामने दिख रहा होगा क्या लिखा है। कनाडा का राइटिंग है ना। समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th। तो आप लोग क्या क्या पढ़े हैं इसमें? ठीक है। आप लोग क्या क्या पढ़े इसमें, उसी चीज को हम रिवाइज कराएंगे। ठीक है, पढ़े हैं तो अच्छी बात, नहीं तो यहाँ से देख लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आप लोगों का, इसमें आपका 4 क्वाड्रेंट होता है। कितना क्वाड्रेंट होता है? 4 क्वाड्रेंट होता है। जैसे यहाँ प्लेन था, हम एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए। तो इस तरह से जो प्लेन है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो नंबर ऑफ क्वाड्रेंट 4 होते हैं। अब याद रखना, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये दोनों पॉजिटिव से घिरा होता है ना, बाउंड होता है। तो फर्स्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव साइन। अब क्या सर ये क्या होता है? अभी बस देखिए। सेकेंड में याद रखिए, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, सो निगेटिव और पॉजिटिव होगा। बट थर्ड की बात करिएगा तो दोनों ये क्या होता है, निगेटिव, सो निगेटिव निगेटिव। और फोर्थ में ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। अब ये होता क्या, क्वाड्रेंट 4 होता है। ये क्या होता है कि कोई भी पॉइंट का, है ना। अब जो पॉइंट होगा उसका तो कुछ कोऑर्डिनेट होगा। और कोऑर्डिनेट का जो सिंबल होगा ना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, सिंबल इन द सेंस, मतलब जो पॉइंट्स होगा वो किस कोऑर्डिनेट में होगा तो उसका साइन क्या होगा, यानी साइन ऑफ कोऑर्डिनेट है ना, ये बोल सकते हैं, साइन ऑफ पॉइंट्स बोल सकते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं कि हम लोग का फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट का हम लोग देख रहे हैं, इससे कुछ डिस्टेंस है। इससे मतलब ये रहा हम लोग का एक्स एक्सिस, है ना। और ये रहा हम लोग का क्या, वाई एक्सिस। तो इससे जो डिस्टेंस होगा हम लोगों का, किससे, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा, तो ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना। और ये जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ सीसा बोलते हैं। और एफ सीसा को हम लोग एक्स बोल दिए और ऑर्डिनेट को वाई बोल दिए। आ गया समझ में? यानी कोई भी पॉइंट यदि कहीं भी गिवन है, जैसे 2 3 यहाँ गिवन है, तो इसका एफ सीसा क्या होगा? तो सबसे पहले याद रखिएगा, पहले क्या है 2, तो ये हो गया आपका एफ सीसा। और ये जो 3 देख रहे हैं सेकंड है ना, ये क्या होगा, ऑर्डिनेट। अब बताइए दोनों का साइन क्या है? तो कहेगा सर ये तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यानी दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव। यही चीज हम बता रहे थे आप लोगों को कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों क्या होता है, पॉजिटिव। बट आप लोग सेकंड क्वाड्रेंट में जाइएगा तो यहाँ पे एब्सिसा तो निगेटिव होता है लेकिन ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। आ गया समझ में? आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को याद आ गया होगा। अब हमें पढ़ना क्या है इसमें? तो याद रखिएगा, मेन 2 फार्मूला है। ठीक है, कितने फार्मूले हैं, 2 फार्मूले हैं। सबसे पहला तो एक हम लोगों का फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। याद रखना है कौन सा फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। ये क्या होता है? तो याद रखिएगा डिस्टेंस फार्मूला, जैसे सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। आप लोग पढ़े हैं ना, बताइए क्या होता है, नहीं याद है? चलिए ठीक है, याद दिलाते हैं। जैसे सपोज मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज मान लेते हैं क्या है, x2 y2। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला आया है। ठीक है, जैसे ये डिस्टेंस है, ये कैसे फाइंड आउट होगा? तो इसी डिस्टेंस के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं जिसको डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। आप लोग याद आ गया ना। और वो क्या था? तो एफ सीसा से एफ सीसा का डिफरेंस निकालिए। ठीक है, यहाँ पे एफ सीसा था x2 और यहाँ था x1। तो ये रहा x2 और डिफरेंस निकालना है तो माइनस x1 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। आ गया समझ में? फिर ऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट से डिफरेंस निकालिए। तो यहाँ पे है ऑर्डिनेट y2 और y1, तो y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर कर देंगे और दोनों को ऐड कर दीजिए और ऊपर कैप लगा दीजिए। कैप इन द सेंस अंदर रूट कर लीजिए। क्या यही होता है? याद आ गया ना कि सर आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। हम लोग पढ़े हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जिससे हम 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। आ गया समझ में आप लोगों को? चलिए ठीक है, याद हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है? तो नेक्स्ट पढ़ना है, जैसे सपोज मान लेते हैं सेकेंड कि कोई पॉइंट है, यदि ओरिजिन से, ठीक है ना, कहाँ से, ओरिजिन से हमको डिस्टेंस निकालना हो तो क्या होगा? जैसे सपोज मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट सपोज मान लेते हैं एक्स और वाई है और ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना है। बताइए, याद करिए क्या होता है। बोलेगा सर याद होता तो यहाँ थोड़ी आते। तो याद करिए, इसका कुछ नहीं करना है, अंडर रूट ये जो एफसीसा इसका स्क्वायर कर लीजिए और ऑर्डिनेट इसका स्क्वायर कर लीजिए, बस हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया ना? जैसे सपोज मान लेते हैं पॉइंट 2 3 है और हमें क्या निकालना है,
ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, तो क्या करना है, यहाँ एब्सिसा 2 है, 2 लिख के स्क्वायर करिए, ऑर्डिनेट 3 है, इसको लिख के स्क्वायर कर लीजिए, दोनों को सम करके अंडर रूट लगाना है। तो क्या होगा फाइनली, 2 का 4, 3 का 9, यहाँ ऐड करिएगा कितना होगा, अंडर रूट 13 यूनिट्स। याद रखिएगा यूनिट्स बाहर होगा, ठीक है ना, यूनिट्स क्या होगा, बाहर, ठीक है ना, ये चीज को याद रखिएगा, बाहर होगा, ठीक है, यूनिट्स। आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सबसे पहले तो हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला, जो क्या होता है, एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। सेकंड क्या जानना है, तो कोई पॉइंट का ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, बस यही तो था आपका। नेक्स्ट जाइएगा आप लोग, तो आपको क्या जानना है, तो आपको जानना है सेक्शन फार्मूला। क्या जानना है, सेक्शन फार्मूला, याद रखना है सेक्शन फार्मूला। बताइए किनको किनको याद आ गया, नहीं आया ना याद, कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। जैसे सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना, सपोज मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, क्या है x1 y1, और एक पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे गिवन है, सपोज मान लेते इसका नेम जो है b है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। आगे समझ में, अब कुछ याद आ रहा होगा, कोई नहीं, देखिए सब याद आ जाएगा। अब सपोज मान लेते हैं ये दोनों को हम ज्वाइन कर दिए, हो गया, ये लाइन सेगमेंट बन गया। अब इस लाइन सेगमेंट में सपोज मान लेते हैं एक पॉइंट हम लोग यहाँ लेते हैं, ऐसे ही होता था ना, और सपोज मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, एक्स वाई। अब जब ये पॉइंट हम लोग लिए हैं, तो ये पॉइंट का ए से कुछ डिस्टेंस है और बी से भी कुछ डिस्टेंस है ना। अब सपोज मान लेते हैं डिस्टेंस तो नहीं गिवन है, लेकिन इसका क्या गिवन है, रेशियो गिवन है। सपोज मान लेते हैं ये रेशियो क्या है, m1 रेशियो m2, मतलब इधर का जो है रेशियो m1 हो गया और इधर का m2 हो गया। होता क्या है कि हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है इस तरह से, जैसे a है b है, और इसके बीच में यदि हम कोई पॉइंट लेते हैं, बीच का मतलब ये नहीं एकदम बीच में होना चाहिए, है ना, कहीं भी हो सकता है, और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। लेकिन हम लोगों को कोऑर्डिनेट क्या करना है, फाइंड आउट करना है, लेकिन गिवन क्या था, तो ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, और ये रेशियो गिवन था क्या, m1 m2, यही होता था ना। तो याद रखिएगा जब भी ऐसे हो, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है यानी एक्स वाई, वो हम लोग कैसे करते थे, तो याद रखिए यहाँ जो m1 है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ सर, यहाँ पे आप बोल रहे हैं यही ना कि m1 है, ये x2 है, तो x2 लिखेंगे और इधर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो m2 है ना, प्लस करना है m2, और ये क्या है x1, तो x1, और नीचे क्या करना है, तो दोनों को ऐड करना है, यानी m1 और प्लस में क्या m2। इस तरह से एक्सरसाइज का निकल गया। इसी तरह से ऑर्डिनेट आप लोग निकालते होंगे, तो x की जगह क्या लेते हैं, y लेते हैं ना, तो सेम ऐसे ही करिएगा, जैसे ये पॉइंट था, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये a था x1 y1, है ना, यहाँ पे हम लोगों का b था, ये क्या था x2 y2, यहाँ पे हम लोगों का एक पॉइंट p था, इसी का तो फाइंड आउट करना था कोऑर्डिनेट, यहाँ रेशियो क्या था, तो रेशियो था m1 रेशियो m2। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ऑर्डिनेट इसका, तो ऑर्डिनेट y इज इक्वल टू क्या होगा, तो m1 को इस बार y2 में करिएगा, तो m1 y2 प्लस, अब m2 को इधर करिएगा, तो m2 y1, और नीचे क्या, नीचे तो बस कुछ नहीं ऐड करना है ना, ऐड आता है ना, तो इस तरह से आप m1 अब प्लस में m2 कर लीजिएगा। इस तरह से एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों आप लोगों को याद हो गया होगा, कैसे सेक्शन फार्मूला क्या निकलता है नहीं निकलता है। आगे समझ में, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो यही तो फार्मूला था ना आपके चैप्टर में। इसके साथ ही कुछ सम बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, जैसे पता है आप लोगों को, सर आप बताएं क्या बता रहे हैं, तो सर ये एक्स एक्सिस था और ये क्या था, वाई एक्सिस था, है ना। और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इसको आप लोग बताइए क्या था, बहुत अच्छे बोल रहे हैं आप लोग, ओरिजिन होता है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। आ गया समझ में। क्वाड्रेंट पता है आप लोगों को कितना था, 4 था, लिख रहे हैं, याद आ रहा है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ था। आ रहा है ना समझ में। अब तो कितने लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे, ठीक है ना, आपका रिजल्ट आएगा अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अब सपोज मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये तो हम लोग का क्या था, एक्स एक्सिस था, क्या था, एक्स एक्सिस, और ये क्या था, वाई एक्सिस था। आगे समझ में, यदि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, ये पूरा क्या है, एक्स एक्सिस का इलाका है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है। क्या बोले, फिर से सुनिए, एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है, याद आया कुछ। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x तो होगा, बट ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
लेकिन यही यदि y एक्सिस पे हम कोई पॉइंट ले रहे हैं, इसका क्या होगा, तो एब्सिसा का वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि जब x एक्सिस ऑर्डिनोट को 0 कर सकता है तो y एक्सिस किसको 0 कर देगा, ऑर्डिनेट अब्सिसा को 0 कर देगा। किसको करेगा, एब्सिसा को 0 कर देगा, है ना। याद रखिएगा दोनों में थर्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये तो हो जाएगा आपका 0 एब्सिसा और ये हो जाएगा y। मतलब x एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे एब्सिसा 0 होता है। आ गया समझ में आप लोगों को। फिर आप लोग याद रखिएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे एक पॉइंट ए था, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 था और इसका कोऑर्डिनेट क्या था, x2 और y2 था। आ रहा है समझ में। लेकिन इसके एकदम मिड पॉइंट में कोई वैल्यू ले लिए, ठीक है। मिड पॉइंट जान रहे हैं ना, मतलब इधर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है। इसका सर क्या होगा वैल्यू बताइए। तो मिड पॉइंट याद रखिएगा आप लोग को, यहाँ पे क्या होगा, तो इसका जब आप निकालिएगा कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे क्या करिएगा, एब्सिसा को एब्सिसा में ऐड करके हाफ कर लीजिए और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट में ऐड करके हाफ कर लीजिए। नहीं समझ में आया ना। आप लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ और इसका जो एब्सिसा वो क्या है, x1 है और यहाँ क्या है, x2 है। इसको ऐड करिएगा तो x1 और यहाँ क्या था, x2 बाई हाफ बोले तो ये, और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट में ऐड करना है तो ऑर्डिनेट यहाँ था y1 यहाँ था y2, यानी y1 प्लस y2 बाई 2। यही होता है क्या, मिड पॉइंट का मतलब। कल को यदि आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सपोज ये पॉइंट है 2 3 और यहाँ सपोज मान लेते हैं यहाँ एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये 3 है, ठीक है ना, और मान लेते हैं यहाँ पे 7 है, तो कहेगा कि ये जो ए बी है इसका मिड पॉइंट क्या होगा। तो कुछ नहीं, एब्सिसा को एब्सिसा में हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 और 3 है ना, 2 प्लस 3 और हाफ करेंगे, फिर ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट में ऐड करेंगे यानी 3 प्लस 7 बाई 2। तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं क्या आएगा, 2 3 5 बाई 2 और यहाँ पे 7 3 10 बाई 2। अब ये तो करिएगा तो आएगा आपका क्या, 2.5 और यहाँ पे आएगा 5। तो फाइनली ये होगा। राइटिंग समझ में आ रहा है ना, ये कनाडा वाला राइटिंग है, ठीक है ना। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, हम कनाडा से इंडियन पे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 5/2 क्या हो जाएगा, 2.5 और ये हो जाएगा क्या, 5। इंडियन राइटिंग समझ में आ रहा है ना। चलिए तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मिड पॉइंट को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कुल मिला के हम लोग को ज्यादा पढ़ना नहीं था इस चैप्टर में। डिस्टेंस फार्मूला है ना, कोई भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट, है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या आते हैं आप लोगों को याद आ रहा है क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन होगा, क्या पॉइंट होगा, 2 पॉइंट गिवन होगा और दोनों का कोऑर्डिनेट पता होगा, है ना, और बोलेगा इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो आप लोगों को क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर लेना है। लेकिन 2 पॉइंट गिवन हो और बोलेगा ये दोनों को ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट बना, और इस लाइन सेगमेंट पे ही एक पॉइंट गिवन है जो इसको एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और वो रेशियो क्या था, m1 रेशियो m2। तो यहाँ पे आपको किसको याद कर लेना है, सेक्शन फार्मूला का, है ना। और लेकिन आपको बोलेगा कि नहीं भैया, आप लोग ये जो 2 पॉइंट्स था ना, इसको ज्वाइन करने के बाद इसके मिड पॉइंट का निकालना था। तो मिड पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, एब्सिसा को एब्सिसा में ऐड करके हाफ कर लीजिए और ऑर्डिनेट वाले को ऐड करके हाफ कर लीजिए। आ गया समझ में। लेकिन यही बोलेगा नहीं नहीं, हमारे पास तो एक ही पॉइंट था और इसका कहाँ से निकालना था, तो इसका निकालना था ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना था। तो कुछ नहीं, जो भी पॉइंट रहा हो, जैसे सपोज एक्स वाई है तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो होगा एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर का अंडर रूट। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, जैसे मोदी जी है और अमित शाह है और ये कोई भी पॉइंट का क्या है, कोऑर्डिनेट है। इसका बोलेगा ऑरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो क्या करेंगे, तो आप लोग समझदार है कि सर एब्सिसा यहाँ मोदी जी है तो इनका स्क्वायर कर लेंगे, ऑर्डिनेट यहाँ अमित शाह जी है इनका स्क्वायर कर लेंगे, फिर ऐड करके अंडर रूट लगा लेंगे। यही तो हो जाएगा हम लोगों का। जैसे सपोज मान लेते हैं ये जो पॉइंट था, ये जो भी था, जैसे सपोज मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है ना, जैसे सपोज यहाँ इसका नाम मान लेते हैं पार्लियामेंट है, ठीक है ना, इस पॉइंट का। तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओपी। ये आ गया समझ में। चलिए और कुछ बचा है क्या आप लोगों के लिए, इसका जो भी क्वेश्चन है आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, फॉर्मूला कुल यही है, ठीक है ना। आप लोगों को आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, क्या क्या हम लोग आज जाने हैं। तो देखिए क्लास 10th हम लोग देखे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम लोग क्या देखे हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इतना सारा है ना, तो चलिए यहाँ पे इसमें समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, जैसे एक पॉइंट ए था एक पॉइंट बी था, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था, अब्सिसा में से अब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अंडर रूट हो गया। लेकिन यदि हम लोगों को यहाँ पे
ये था, मान लेते हैं, जानते हैं ना, ये गिवन होगा x1 y1, यहाँ पे क्या था x2 y2। लेकिन यहीं पे मान लेते हैं, अब याद रखिएगा, हम पूरा लिखेंगे नहीं, सब समझा दे, रिवीजन करा रहे हैं। सेक्शन फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला क्या था, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। आ गया, ये तो था एब्सिसा का वैल्यू। लेकिन ऑर्डिनेट का हम लोग निकाले थे, क्या था, m1, सॉरी, आप लोग यहाँ पे बताइए कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ सर, एक चीज हो रहा है, हम तो देखना चाहते थे किनका किनका ध्यान यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ आप लोग जानिएगा। ठीक है, गड़बड़ क्या था, तो देखिए गड़बड़ ये था कि सर आपने तो बताया m1 x2 होता है ना, और m2 x1 होता है, नीचे क्या होता है m1 प्लस m2। यहाँ पे देखिएगा तो क्या होगा m1 y2 और प्लस में m2 y1, और नीचे क्या होता है m1 प्लस m2 होता है। आ गया समझ में? ये दोनों क्या था, तो ये था एब्सिसा और ऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला का ये था। लेकिन यदि मिड पॉइंट निकालना था तो हम लोग पढ़े थे x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, यही निकलता था ना हम लोग का मिड पॉइंट में। आ गया समझ में? और हम लोग पढ़े थे क्या, तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस वो क्या होता है, जैसे कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई है तो इसका डिस्टेंस क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ गया समझ में? क्वेश्चन टाइप समझ में आ रहा है? एक और आपको जानते हैं क्वेश्चन क्या दे सकता है, जैसे 3 पॉइंट्स गिवन हो सकता है 1 2 3, और प्रूव करने के लिए बोलेगा कि ये कोलिनियर है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है। जैसे सपोज मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है सबसे पहले, फिर क्या निकालना है, बी सी निकालना है, और फिर क्या निकालना है, तो ए सी निकालना है। तो ये 3 डिस्टेंस आपको फाइंड आउट कर लेना है, और देखना है क्या, अब 3 निकालिएगा डिस्टेंस, तो क्या करना है, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा उसको छोड़ दीजिए, और जो छोटा वाला डिस्टेंस होगा ना उसको ऐड कर लीजिए। यदि छोटा वाला डिस्टेंस को ऐड करने पे बड़ा वाला के इक्वल आ जाए, जैसे सपोज मान लेते हैं ये छोटा था फिर ये छोटा था, तो यहाँ पे हम लोग ए बी और बी सी को ऐड कर लिए और ये बड़ा वाला डिस्टेंस के इक्वल आ गया, तो हम लोग बोलते हैं कि जो तीनों पॉइंट है ये क्या है, कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर। मतलब हम लोग 3 पॉइंट्स गिवन होता है तो 3 डिस्टेंस निकालते हैं, और सबसे जो बड़ा डिस्टेंस होता है उसको छोड़ के जो छोटा वाला डिस्टेंस होता है उसको ऐड कर लेते हैं। यदि तीसरा के बराबर आ गया तो हम लोग बोलते हैं कि कोलिनियर है ये पॉइंट, और नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। आ रहा है सब को समझ में? क्लियर है ना? तो यही फॉर्मूला था ना आप लोग का। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। डिस्टेंस फॉर्मूला पे हो सकता है कि आपको यहाँ पे गिवन हो कि जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे P है जो एक पॉइंट A और एक पॉइंट B से इक्वी डिस्टेंस है। क्या है, इक्वी डिस्टेंस। तो आप लोग याद करिए क्या करते थे इस केस में, हम लोग ये दोनों डिस्टेंस को इक्वल करके ले लेते थे ना, यानी PA इज इक्वल टू PB, और फिर क्या करते थे, PA का स्क्वायर और PB का स्क्वायर, और फाइनली डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे डालते थे, और हम लोग का जो भी क्वेश्चन था सॉल्व हो जाता था। आ रहा है समझ में? सेक्शन फॉर्मूला भी समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। आ गया ना? चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग और क्या जानते हैं, देखिए इतना सारा हम लोग देख लिए है ना, इससे बाहर भी कुछ था क्या? नहीं ना, कुछ नहीं था। अरे डिस्टेंस फार्मूला हो ही गया है ना, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल ही लिया, सेक्शन फार्मूला हम लोग निकाल ही लिए हैं, उसके बाद मिड पॉइंट हम लोग जान ही गए हैं ना, इसके बाद हम लोग क्वाड्रेंट वगैरह के बारे में जान गए हैं ना। तो इस तरह से यही तो है छोटा सा जो आपको बार बार देखिएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा फेंक दीजिए, जल्दी फेंकना है, ठीक है ना? नहीं देखिए, ठीक है, आ गया समझ में? चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आया समझ में? ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ और एकदम तुरंत सॉल्व करने वाला कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब एक तरह से रिवीजन पढ़ तो चुके हैं, डिटेल में पढ़ना है तो पढ़िएगा फिर अगले साल। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।